इमरान खान ने एक मर्तबा कहा था कि पाकिस्तान ने भारत को इतनी मर्तबा हराया कि उन पर तरस आने लगा था। और जब मैच होता था और शारजा में या किसी भी जगह पर, तो भारतीय कप्तान जब टॉस करने के लिए आता था, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान टॉस करने आता था, तो उसके हवाइयाँ उड़ी हुई होती थी, हवास भागता होता था और मुझे उस पर तरस आ रहा होता था। एक और जगह पर इमरान खान से जब सवाल किया गया कि आखिर क्या वजह है कि आप इंडिया को मुसलसल हराते ही रहे 20 साल, तो उनका जवाब ये था कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, क्रिकेट के लेवल या क्वालिटी के लिहाज से तो पाकिस्तान का इंडिया से कोई मुकाबला था नहीं। पाकिस्तान का उस ज़माने में मुकाबला वेस्ट इंडीज़ से था, लेकिन हिंदुस्तान से हमारे मैचेस होते थे और हम ज़्यादा इसलिए जीतते थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलते हुए इंडियंस शदीद खौफ का शिकार रहते थे, डर का शिकार रहते थे और वो हम जीत लिया करते थे। ये वाइस वर्सा हो गया है मामला पिछले 10 से 12 साल में। अब पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट टीम है वो आईसीसी इवेंट्स में ही सिर्फ भारत से खेलती है, लेकिन वो खेलती कम है और डर का शिकार ज़्यादा रहती है। बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो पाकिस्तानी कौम जो दुनिया में किसी से नहीं डरती, उसके क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेटर्स से डरते हैं। ये बल हमें अब इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये तो एक अलग इशू है कि आपकी 15 रुकनी टीम में 7 या 8 पर्चियाँ हैं, वो आगे बात कर लेते हैं। लेकिन खौफ का जो आलम है वो हैरत अंगेज़ है। उसका सबूत आप देख सकते हैं, मैच में आपको नज़र आता है। मिसाल के तौर पे कप्तान सलमान अली आगा को खुद बॉलिंग करनी पड़ती है, चूँकि किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो 2 खब्बे जो उनके हिट मारने वाले हैं उनके सामने गेंद कर ले। उसके बाद एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर जहाँ 1.5 फुट बॉल ब्रेक हो रहा है, वहाँ आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से एक ही जगह पे लेग स्टंप पे बाहर गेंदें करके कम से कम 5 छक्के खा लेते हैं और वही 40-45 स्कोर आपको मैच हरवा देता है। खौफ आपके सबके चेहरों से आया है। ये बात कल मैच के दौरान इंडियन कमेंटेटर्स, इवन पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी कहते रहे, तो शर्म का मकाम है ये। वो तमाशाई जो ग्राउंड में आते हैं वो भी शर्मिंदा होते हैं और कौम भी शर्मिंदा होती है, क्योंकि पाकिस्तान तारीखी तौर पे 1948 से लेके, चूँकि स्पोर्ट्स में पाकिस्तान 1948 से एंटर हुआ है। हर स्पोर्ट्स में एक तो हम उनके मुकाबले में कई स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं और फिर जो स्पोर्ट्स जिनमें हम हिस्सा लेते हैं उनमें भारत से बहुत आगे हैं, हमेशा आगे रहे। लेकिन इन लोगों ने शर्मिंदगी का एक ऐसा माहौल बना दिया कि पूरी पाकिस्तानी कौम सर पकड़ कर बैठी हुई है। पिछले 17 में से 16 मैच हमारे हैं, 8 मुसलसल T20 मैचेस हारे, 1 बीच में जीता है और 8 वनडे हार चुके हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान की जो कल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है, अवाम भी कह रही है जी ये हम तो पहले दिन से आपको बताते आ रहे हैं कि इस 15 रुकनी स्क्वाड में 8 पर्चियाँ हैं या 7 सिफारशी खिलाड़ी हैं। अब एक टीम में 11 बंदों ने खेलना होता है, इतनी खूबसूरती से जो करप्ट माफिया है जिसने पीसीबी के इर्द गिर्द अपना जाल बिछा रखा है, जो 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर शामिल लोग थे जो खुद करप्ट थे, वो तमाम लोग जो अदालतों से सजा याफ्ता हैं वो ओहदों पर भी बैठे हुए हैं और वो तजिया निगार भी हैं क्रिकेट के, तो वो तो कोई सही बात कर नहीं सकते, ना ही किसी सही प्लेयर को आगे ला सकते हैं। तो उन लोगों ने इस तरीके से ये मैकेनिज्म बनाया है कि आपके 15 में से 7 प्लेयर सिफारशी हैं। आप अगर सब भी बदल देते हैं, 4 नए लड़के भी इंडक्ट कर लेते हैं एक टीम में, कल वाली टीम में अगले नमीबिया के मैच में आप 4 तब्दीलियां भी करते हैं, तो 3 जो बाहर बैठे हुए होंगे, 3 पर्चियां तब भी आप 4 निकाल देंगे तो टीम में खेल रही होंगी। उसका सबूत हम आपको दे देते हैं। मिसाल के तौर पे आप नमीबिया वाले मैच में फ़खर उसको बाबर आजम को ड्रॉप करते हैं, उसकी जगह फ़खर को लाते हैं। फ़खर बाबर से बड़ी पर्ची है, 45 साल उम्र है उसकी, पता नहीं किसकी सिफारिश पे वो खेल रहा है। मैं छोटी मोटी किसी टीम के खिलाफ हो सकता है वो स्कोर कर ले, लेकिन जब किसी इंपॉर्टेंट मैच में जाएगा, 25 गेंद खेल के 30 स्कोर करेगा, हिट मारने जाएगा, आउट हो जाएगा, आपको मैच हरवा देगा। ठीक है, उसके बाद आप शादाब की जगह नसीम को लाते हैं, नसीम पर्ची है। वो हो सकता है शाहीन आफरीदी जो है वो मुकम्मल तौर पे अनफिट है, वो बहुत ज्यादती कर रहा है पाकिस्तान के साथ भी और अपने साथ भी, लेकिन नसीम शाह भी उस क्वालिटी में नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, वो जाली तरीके से सेलेक्ट हुआ है टीम में। सिर्फ इतना है कि वो परफेक्ट, वो फिट है, तो फिट होने का, लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं है जो होनी चाहिए। छोटे कद का आदमी है, वो लंबी क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, जितनी खेलनी थी खेल ली। उसके बाद आप शादाब को बाहर बिठाते हैं, ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं, तो पहली तो बात ये, शादाब बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, भले वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, ठीक है, आप उसे टीम से आउट करते हैं, तो ख्वाजा नाफे की जगह पर आप वो जो है उस्मान खान जो एक पर्ची टीम में शामिल रहती है। यानी इस किस्म का इन्होंने कब्जा किया है कि अगर आप उसको शाहीन को ड्रॉप करके सलमान को खिलाते हैं, गुड, मेरिट पे है, सलमान मेरिट के ऊपर है, लेकिन बाबर की जगह फ़खर वो मेरिट पे नहीं है।
उस्मान की जगह नाफे, वो मेरिट पे नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसा नाफे है वैसा ही उस्मान है। ये टिकटॉक पे वीडियोस बना बना के इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं। और ये पाकिस्तानी कौम का और इंडियन कौम का मिजाज है। भारत में ये कहा जाता था अब से चंद साल पहले तक, माशाल्लाह इस टीम ने वो सारी रिवायात ख़त्म कर दी हैं जिन के ऊपर पाकिस्तानी फ़ख्र किया करते थे कि वर्ल्ड कप भले हार जाओ लेकिन पाकिस्तान से मैच जीतो। इंडिया में ये कहा जाता था और वो फिर भी पाकिस्तान से मैच हार जाते थे। अब वो ये बातें कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान और भारत की कोई राइवलरी है नहीं, अब ज़रा आगे चले, अपने लेवल की टीम से खेले। और ये बात सही है, इस वक्त वो हमसे बहुत बेहतर टीम है। उसका सबूत आप ये भी देख सकते हैं कि एक मीडियोकर बॉलर, स्लो मीडियम पेसर हार्दिक पांड्या जो है, वो आता है, वो आके 3 गेंद विकेट पे पीछे मारता है। आपका जो सो कॉल्ड ओपनर है वो भी पर्ची है, साहबजादा फरहान, उसे रोका नहीं जाता। उसके बाद वो फिर एक गेंद चौथा थोड़ा सा आगे पीछे करता है, आप उसे हिट मारने जाते हैं, आप इतने डरे हुए हैं, आपके बाजुओं में जान नहीं है कि आप सामने बॉलर के सर के ऊपर कैच हो जाते हैं। जबकि वो 120-25 की स्पीड का बॉलर है। अगर आप उसे जो स्टंप कैम है, ऊपर वाले कैम से, ड्रोन कैम से देखें गेंद करते हुए, तो वो क्लबों में, मतलब जो बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते हैं उनसे भी कम स्पीड है उसकी, और कोई क्वालिटी गेंद नहीं वो कर रहा, लेकिन आपके बंदे डरे हुए। साइम अयूब का भी यही मसला था, वो एज एन ऑलराउंडर खेला है, लेकिन बहरहाल वो आपकी टीम में वो मेरिट पे परफॉर्म नहीं कर सका, अलग बात है। सलमान आगा का बॉल मिस हिट हो गया, वो उन चंद लोगों में से है कि जो इस टीम में मेरिट में पर खेल रहे हैं, वो डिज़र्व करता है। उसने ब्रेवली बॉल भी ओपन भी बॉलिंग भी शुरू की, अभिषेक शर्मा को आउट भी किया। फिर वो जब बारी लेने आया उसकी मिस हिट हो गई, अगर वो प्रॉपर हिट होती तो वो छक्का हो जाना था। और दूसरी बात है वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो इशू ये है कि आप अब इस टीम के साथ किस तरीके से चलेंगे। और एक वर्ल्ड कप का इवेंट जारी है, भारत का मैच तो खत्म हो गया, डू एंड डाई मैच जिसे पूरी पाकिस्तानी कौम बना के रखती है, अब मत बनाए। इंडिया हमसे बेहतर है, वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कभी नहीं माना करते थे कि वो हमसे बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन कल उनकी क्रिकेट वो जो खेले हैं बॉलिंग बैटिंग दोनों चीज़ों पे, वो हमसे बेहतर थे। इवन फील्डिंग में भी हमसे बेहतर है। लिहाजा ये बात आप तस्लीम करें, पहले इंप्रूव करें, उनको हराएं, उनसे बेहतर हो तो कोई बात नहीं, आप बेहतर थे, दोबारा बेहतर होकर दिखा दें, इस वक्त आप बेहतर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी वर्ल्ड कप जारी है, इसमें हम टीम तो बदल नहीं सकते। इन्हीं 15 बंदों के साथ खेलना है जिनमें 7 पर्चियाँ हैं। अभी ये होने दें वर्ल्ड कप, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है इस टीम की, क्या करती है क्या नहीं करती, लोगों को मार्क कर लें। आप वर्ल्ड कप जीत भी जाएं तो उन तमाम लोगों की छुट्टी कराएं भाईजान जो 45 40 साल के हैं। बैटिंग करने आते हैं तो बैटिंग नहीं होती, बॉलिंग करने आते हैं तो गेंद विकेट तक नहीं पहुंचता, मजाक हमारा उड़वाते हैं। वो ईशान किशन जो है, उसे वो पता नहीं क्या पॉकेट रॉकेट कह रहे थे, वो छोटे कद का बंदा है, वो बंदा शाहीन अफरीदी को, जिसको हमारी क्रिकेट की ज़बान में कहते हैं गोडे टेक के हिट मार रहे हैं। वजह ये है कि यार आप 110-15 की स्पीड से गेंद कर रहे हैं, तो मजाक ना बनवाएं। और ये अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत भी जाता है, अभी तो आपको इसी टीम के साथ खेलना पड़ेगा, तो उसके बाद ये 7 जो पर्चियाँ हैं इनको निकाल के बाहर करें। और डोमेस्टिक में बहुत लोग हैं, आप विल के साथ खेलें, लड़कों को मेरिट पे चांस देना शुरू करें, ईमानदारी कर लें, तो ईमानदारी से आप खेल जाएंगे। पहले ज़माने में भी सिफारशी लोग आते थे, हर दौर में आते थे, लेकिन होता ये था कि 11 रुकनी टीम में 2 या 3 सिफारशी होते थे। इस टीम की ट्रेजेडी ये है, जो पिछले 10-12 साल से आपकी टीम बन रही है, इसमें मेरिट पे 3 या 4 बंदे होते हैं, 7 पर्चियाँ होती हैं, 6 पर्चियाँ होती हैं। इस तरह आप कैसे खेलेंगे? इस तरह आप नहीं खेल सकते, आप सबसे हारेंगे। अभी तो अब इंडिया को तो छोड़ ही देना, हम एडमिट करते हैं, मैं वो पहला आदमी, वो आखिरी आदमी होऊंगा जो इंडिया की सुप्रीमेसी तस्लीम करेगा, लेकिन आप परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, मुझे मानना पड़ रहा है। तो लिहाजा अभी तो आप अब तो लोग ये भी कहना शुरू हो गए कि रन रेट यूएसए का बेहतर है, तो नमीबिया वाले मैच में अगर ये हार गए तो ये तो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएंगे। फिर मिसालें भी लोग बड़ी बड़ी ज़बरदस्त देते हैं, कहते हैं लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप में पहले इंडिया से हारे थे, फिर यूएसए से हार गए थे, अब इंडिया से हारे हुए मोरल डाउन है। बात तो लोगों की ठीक है, माइक हेसन ने ये बात की है कि हमारा मोरल बड़ा डाउन है, हम वो ड्रेसिंग रूम में रो रहे हैं बैठ के लड़के, तो ना रोंदे, बाहर ग्राउंड जाके खेल लेंदे, लेकिन वो खेल नहीं सकते ना, गोडे गिट्टे हो रहे हैं, उन्होंने खेलना की है। तो इश्यू ये है कि नमीबिया का मैच जीत लें, सुपर 8 में चले जाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। और जब टीम वापस आए तो आप निकाल के बाहर करें। इन लोगों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। खेल में इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क आप देखें, वहाँ पैसा आया है तो लोग ईमानदार हो गए, बेहतर परफॉर्म करने लग पड़े, उनके कारोबारी कम्युनिटी ने क्रिकेट को हाईजैक किया, आईपीएल के जरिए क्रिकेट में पैसा डाला, वो गरीब मुल्क है, वहाँ लोग ईमानदारी से खेलने लग पड़े। यहाँ जब पैसा ज़्यादा आया है तो ये होने लग पड़ा है कि लड़के क्लब के लेवल पे खेलने के काबिल होते हैं, वो 2-3 मैच खेलते हैं, सिफारिश से अपना नाम फर्स्ट क्लास में डलवाते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं।
और फिर वो आप पे बोझ बन जाते हैं और पैसे कमा रहे होते हैं। उन्हें कोई गरज नहीं होती कि पाकिस्तान हार रहा है, अवाम के जज्बात जो है वो मजरू हो रहे हैं, नहीं। उनको तो ये होता है कि मैं रोटी कमा लूं, वो ये माइंडसेट है। ये जो रोटी कमाने वाला माइंडसेट है ना ये आर्ट में चलता है, ना ये खेल में चलता है। ये जो लफ्ज आप प्रोफेशनल यूज करना शुरू कर देते हैं ना, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कहने कि इससे ही रोजी रोटी कमानी है, कोई प्रोफेशनल नहीं होता। पहले आपको अच्छे मयार का प्लेयर बनना होता है, फिर आप ये कह सकते हैं कि आई एम ए प्रोफेशनल। इस 11 रुकनी टीम में जो पाकिस्तान की खेल रही है, 3 सिर्फ बंदे प्रोफेशनल कहलाने के मुस्तहिक हैं, बाकी कोई भी नहीं है। जबकि 15 प्रोफेशनल थे जिनको अभी आईपीएल में हायर किया गया है। लिहाजा ये दो कौमों के मिजाज का फ़र्क भी है। एक तरफ अगर पैसा आया तो ईमानदारी आ गई, दूसरी तरफ जैसे ही पैसा आया तो लूट मार शुरू हो गई, और उस लूट मार ने आपकी क्रिकेट को इस नहज पर पहुंचाया। और बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन वर्ल्ड कप की कैंपेन अभी जारी है और ऐसा नहीं है कि हम इससे आउट हो गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री भी यही है कि 3-4 प्लेयर ही परफॉर्म करके टीमों को जितवा देते हैं। तो हमारी टीम में 3-4 प्लेयर तो मेरिट पे हैं, देखते हैं क्या होता है।